नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग फलनों की लंबिकता और स्टर्म लिविल समस्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फलनों की लंबिकता देखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा समझिए अगला टॉपिक आज शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने आपको सीरीज पढ़ाया, बेसल फलन पढ़ाया, लीजेंड्रे फलन पढ़ाया। आज हम लोग फलनों की लंबिकता देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं फलनों की लंबिकता एवं स्टर्म लिविल समस्या, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फंक्शन एंड स्टर्म लिविल प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले लांबिक फलन क्या होता है। यहां पर आप फलन स्टडी करोगे प्यारे बच्चों। कैसा फलन स्टडी करोगे देखिएगा। ये फलन क्या होता है, देखो एफ और जी इस तरीके से ब्रैकेट में राइट करते हैं और यह होता है ए टू बी, और इसको हम लोग क्या करते हैं इनटू में राइट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। याद रखिएगा ये फलन। तो हमारे पास दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, अंतराल ए बी में लांबिक कहलाएंगे यदि एफ जी इज इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स dx इज इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी ये दोनों फलन लांबिक कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कहलाएंगे प्यारे बच्चों। यही ऑर्थोगोनैलिटी फंक्शन होता है, लांबिक फलन होता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं फलनों की लांबिक समुच्चय। अब देखो लांबिक समुच्चय की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ए फंक्शन। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों। फलनों का समुच्चय जिसके अंदर फलन है f1x, f2x, f3x डैश डैश एंड सो ऑन, a इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन b, ये अंतराल है पर लांबिक कहलाता है यदि इंटीग्रेशन a टू b fm x fn x इज इक्वल क्या हो, जीरो हो। ये दोनों नॉट इज इक्वल जीरो है। ठीक है, यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे, इसको मैं आगे राइट करूंगा। तो फलनों का लांबिक समुच्चय समझ में आ गया। इसको क्वेश्चन में देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको यहां पर दिया रहेगा है ना, 1 cos x, cos 2x, cos 3x, या फिर sin x, sin 2x, sin 3x दिया रहेगा ये। तो चलिए ये फलनों का लांबिक समुच्चय हुआ। अब हम लोग देखते हैं फलन का मानक। मैंने आपको बताया था बच्चों, नॉर्म और मेस किसमें, याद करो फलन का मानक नॉर्म ऑफ ए, सॉरी चलिए अब फलन का मानक देखिएगा। नॉर्म ऑफ ए फंक्शन क्या होता है मानक। मान लो हमारे पास कोई फलन जी एक्स है, इसके मानक को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए है ना, जी इसको पढ़ेंगे मानक जी, इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे और यह मानक जी का मान होता है इंटीग्रेशन ए टू बी, ये देखो जी स्क्वायर एक्स डी एक्स टू दी पावर कितना 1/2। ठीक है ना, ये पावर कितना है 1/2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिएगा फलनों का प्रसमान्य लांबिक समुच्चय। लांबिक है मतलब जीरो है, सीधी सी बात। और मानक के लिए आपने देखा पावर 1/2 इंटीग्रेशन ए टू बी, है ना, जी एम, ये देखिए जी स्क्वायर एक्स डी एक्स पावर 1/2। अब फलनों का प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ए फंक्शन। फलनों का प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ए फंक्शन, ये देखिएगा। ठीक है, क्या कहा गया, अंतराल a इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन b में परिभाषित वास्तविक मान फलन, फलनों का समुच्चय gn(x) n इज इक्वल 1 2 3 प्रसमान्य लांबिक कहलाता है यदि वे क्या हो, लांबिक हो। और उसका मानक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। मतलब gmx gnx इज इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी gmx gnx dx, जबकि m नॉट इज इक्वल n, तथा gm इज इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी gm स्क्वायर एक्स टू दी पावर 1/2। तो ये इसका मानक जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मानक 1 रहेगा तभी हम इसको क्या कहेंगे, फलनों का प्रसमान्य लांबिक समुच्चय कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या फार्मूला यूज करना है, मैं राइट कर देता हूं। ये देखो 2 sin a cos b
इज इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक फार्मूला याद राइट करोगे देखो, और दूसरा 2 cos A cos B, 2 cos A sin B क्या होता है भाई, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये देखे, इसके बाद देखो 2 cos A cos B ये होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। 2 sin A sin B इज इक्वल cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो बच्चों इस फार्मूला को भी हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आपने लांबिक समुच्चय देखा, मानक देखा, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय देखा, और प्रसमान्य लांबिक के लिए जो भी वैल्यू आएगा, जैसे हमारे पास मान लो साइन है, कास है, तो जो भी आएगा उसको अपान में, ऐसा है ना, जो भी आएगा उसको अपान में इसके प्लेस पर, यहां पर मानक को हम लोग क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। ये मानक को रखते जाएंगे, इसका मानक जो भी आएगा इसको हम रखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको 100% समझ में आना है। प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, देखो दर्शाइए कि फलन 1 cos x cos 2x cos 3x अंतराल 0 2 पाई पर लांबिक है। मतलब हमारा जो अंतराल 0 टू 2 पाई दिया है, लिमिट बनेगा समाकलन का 0 से 2 पाई पर लांबिक है। संगत लांबिक समुच्चय का भी निर्धारण करना है प्यारे बच्चों। तो हमने देखा इसको, ये देखिए 1, तो 1 क्यों लिखा है भाई, cos 0 का 1 होता है, 1 हो गया। cos x cos 2x cos 3x, हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, देखो ये इस ढंग से दिया है ना, हम इसको मान लेते हैं, ये देखो मान लो g mx, तो इसको मैं मान लेता हूं cos mx। m इज इक्वल क्या हुआ, 0 1 2 3 डैश डैश एंड सो ऑन। रखिएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो x आएगा, 2 रखेंगे तो 2x आएगा। आया कि नहीं आया, ठीक है, ये हमारा फलन हुआ। अब सबसे पहले लांबिक ज्ञात करेंगे। तो लांबिक के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है, gmx और gnx हम लोग ये लेकर के चलते हैं, और हमें यहां पर लिमिट दिया है 0 टू 2 पाई। अब gm के लिए क्या हो गया भाई, cos mx हो गया, और gn के लिए क्या हो गया, cos nx हो गया, dx हो गया। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यदि हमको मिलेगा 0 तो हम कहेंगे कि यह 0 2 पाई पर क्या है, लांबिक है प्यारे बच्चों। तो देखिए मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको कि जब कभी आपके पास cos साइन आए तो आपको क्या करना है, 2 का गुना करना है, 2 का भाग देना है। हमको मालूम है 2 cos A cos B, क्या जानते हैं बच्चों, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, चलिए करिएगा, तो आपको मिलेगा कितना, मैंने इधर राइट किया gmx gnx gm gn राइट कर लिया, इज इक्वल 1/2 0 2 पाई यानी 2 पाई हुआ। अब यहां पर देखिएगा cos A प्लस B है, तो क्या आएगा, cos m प्लस n x प्लस cos m माइनस n x। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो 1/2। अब यहां देखो cos का क्या होगा भाई, इस cos का क्या हुआ, ये हो जाएगा बच्चों cos m प्लस n, सॉरी cos का होगा बच्चों साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, m प्लस एन एक्स अपान m प्लस n, और इसका होगा साइन m माइनस एन एक्स अपान m माइनस n, और ये हो गया 0 टू 2 पाई। बच्चों इस वैल्यूज को रखिएगा। अब देखो साइन में हम लोग जानते हैं, ध्यान देना, साइन n पाई इज इक्वल 0 होता है जहां n इज इक्वल 0 1 2 3 डैश डैश एंड सो ऑन है, होता है।
अब एक चीज और ध्यान देना कि साइन एम पाई प्लस एन पाई, यानी कहीं ना कहीं इसमें साइन रहता है। देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन एम पाई कास एम पाई एन पाई प्लस यहां पर होगा कास एम पाई साइन एन पाई। इसका मतलब क्या समझे कि आपके पास यहां पर ध्यान देना एक चीज, आपके पास यहां पर साइन है, यहां भी साइन है, तो साइन ए प्लस बी में दोनों साइड साइन होता है। और साइन जहां पर है, क्योंकि हम देखें यहां पर कि यदि हमारे पास साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई जो भी है साइन एन पाई, तो ऑलवेज 0 होता है। इसलिए हमको यहां पर क्या मिलने वाला है, जीएन जीएम जीएन इज इक्वल 1/2, और ये हो गया 0 और ये भी 0 और इस प्रकार 0। इस प्रकार फलन जीएमएक्स क्या है, लांबिक है, ऑर्थोगोनल है। इस प्रकार फलन जीएमएक्स लांबिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए फलन का लांबिक समुच्चय का निर्माण करेंगे। दिए गए फलन का लांबिक समुच्चय दिए गए फलन के लांबिक समुच्चय का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं मानक यहां पर ले लेता हूं जीएमएक्स का। क्या होगा इसका भाई, यह होगा 0 to 2 पाई GMX स्क्वायर DX टू दी पावर कितना 1/2। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले देखना, ये है ना 0 to 2 पाई, यहां पर देखो GMX स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा भाई cos स्क्वायर MX DX आएगा, बिल्कुल आएगा टू दी पावर 1/2। अब बच्चों जब कभी ऐसा आता है तो समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को राइट करते हैं 1 + cos 2 थीटा। याद करो, देखिए बच्चों GMX इज इक्वल क्या है भाई, 0 to 2 पाई है, हम इस 2 को बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा 0 to पाई और ये आ गया cos स्क्वायर MX DX। अब ये किस फार्मूला से बाहर आया, आपको मालूम है बच्चों 0 to 2a fx dx इज इक्वल होता है 2 to a। ये इस प्रॉपर्टी को यूज करो। ये कब होता है, जब f 2a माइनस x इज इक्वल fx होता है। यहां पर रख के देखिएगा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी ये आ गया cos स्क्वायर MX। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले मैं m इज इक्वल 0 लेकर के चलता हूं। यदि m इज इक्वल 0 लेते हैं तो क्या मिलता है देखना, ये देखो 2 यहां से हो जाएगा कितना 0 to पाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर का क्या लेंगे, cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 है ना dx। तो कहने का मतलब क्या आ गया, इसके लिए क्या आ गया आपके पास 0 to पाई 1 dx का कितना हो गया पावर 1/2। तो आपको मिल गया कितना, ध्यान देना ये 1/2 है बच्चों, ये 1/2। तो 1 यानी x समझो, x ये x ये आ गया है ना, और 0 to कितना आ गया पाई 1/2। तो कहने का मतलब आपको मिला, ये देखिए 2 और ये आ जाएगा कितना पाई। तो जब m 0 है तो कितना आ गया 2 पाई। अब देखिए m इज इक्वल 1 के लिए, m इज इक्वल 1 के लिए क्या होगा, ये देखिएगा gm इज इक्वल, इसके लिए हम लोगे 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये आ गया cos स्क्वायर x dx, ठीक है, पावर 1/2। अब इसको देखो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वालिस फार्मूला, ठीक है, क्या पढ़े होंगे वालिस फार्मूला। क्या होता है, यदि 0 to पाई/2 होता है, cos स्क्वायर x होता है dx होता है, तो हम इसको डायरेक्टली राइट करते हैं पाई/2 और ये होता है 1/2।
तो यहां पर हम इसको बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, यहां से 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करना, इस 2 को बाहर लाना, 0 टू पाई बाई 2 होगा और ये होगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स टू दी पावर कितना 1/2। तो यहां से आपको मिलेगा 4, यह आ जाएगा पाई बाई 2 और 1/2 और टू दी पावर 1/2, तो ये कैंसिल होगा, आपको मिलेगा रूट पाई। इसी प्रकार ये देखो, इसी प्रकार सबके लिए m इज इक्वल 2 के लिए 3, 4 डेजिस एंड सो ऑन के लिए आपको यहां पर मिलना है ना रूट पाई। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं इस प्रकार, क्या लिख सकते हैं भाई इसको, ये देखो यहां पर आएगा gm इज इक्वल रूट 2 पाई जब m इज इक्वल कितना 0 और रूट पाई जब m इज इक्वल कितना 1 2 3। ठीक है, संगत प्रसमान्य लांबिक समुच्चय, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय कैसे राइट करेंगे, 0 के लिए रूट 2 पाई है तो पहले 1 था, cos 0 1 था तो 1 अपॉन रूट 2 पाई हो गया। फिर दूसरा क्या था cos x, तो अपान में रूट पाई, फिर ये हो जाएगा cos 2x रूट पाई, cos 3x रूट पाई। तो ये प्रसमान्य लांबिक समुच्चय, याद रखना बच्चों, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय जो लिए हो ना gmx डिवाइडेड बाई मानक gm, इस तरीके से करके राइट करते हैं। तो ये प्रसमान्य लांबिक समुच्चय है और यही हमको ज्ञात करना था प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिएगा, दर्शाइए कि फलन gmx sin mx m इज इक्वल 1 to 3 अंतराल माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन पाई में लांबिक है तथा संगत प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। हमें क्या दिया है gmx, ये देखो sin mx दिया है, m इज इक्वल 1 2 3 डेजिस एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग लांबिक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लांबिकता के लिए क्या जानते हैं, gmx gnx इज इक्वल लिमिट जो दिया है माइनस पाई टू कितना है पाई, यहां पर हो जाएगा साइन mx और ये हो जाएगा साइन nx, ये हो गया dx। अब क्या कीजिएगा, इसको 2 का गुना 2 का भाग, 2 साइन ए साइन बी क्या जानते हैं 1/2, ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, ये होगा cos a माइनस बी, तो m माइनस एन एक्स और माइनस cos a प्लस बी तो m प्लस एन एक्स। हम उसी फार्मूला को यहां पर अप्लाई किया प्यारे बच्चों, लिख देता हूं मैं इस फार्मूला को। ये देखिएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये अप्लाई किया मैंने। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या मिला आपको, ये देखो gm और gn क्या मिल गया, यहां पर आपको मिला 1/2 माइनस पाई टू पाई cos m माइनस एन एक्स माइनस cos m प्लस एन एक्स। ये देखिए, अब इसका इंटीग्रेट करो, चलो तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना है, यहां पर 1/2 cos का कितना होगा बच्चों साइन m माइनस एन एक्स अपॉन m माइनस एन, यहां पर होगा साइन m प्लस एन एक्स अपॉन कितना m प्लस एन और माइनस पाई टू पाई। अब रखिए साइन में पाई में साइन एन पाई तो 0 होता है और साइन ए माइनस बी ए प्लस बी में कहीं ना कहीं साइन होता है, इसलिए आपको मिलेगा 0 माइनस 0 और इस तरीके से 0। अतः फलन gmx लांबिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ज्ञात करेंगे। प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने पहले मानक निकालूंगा मैं, gmx क्या होगा, इसका होगा प्यारे बच्चों
माइनस पाई टू पाई जी एम स्क्वायर एक्स डी एक्स टू दी पावर कितना 1/2। आपके पास जी एम स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर एम एक्स डी एक्स। अब देखो ये स्क्वायर है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है 2 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये देखो ये प्रॉपर्टी को देखो, ये क्या प्रॉपर्टी है भाई, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का प्रॉपर्टी है। तो ये तो सम है, ये कब होता है, जब n क्या है, इवन है, सम है। अब ये सम है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2 ये राइट कीजिए 0 टू पाई, यहां पर हो गया साइन स्क्वायर एम एक्स और ये हो गया डी एक्स टू दी पावर 1/2। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट करते हैं, 1 माइनस कास 2 थीटा, याद करो। तो हमारे पास यहां पर क्या है भाई, जी एम एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 0 टू पाई, और इसको राइट करेंगे 1 माइनस कास 2mx और ये dx और टू दी पावर 1/2। तो इसका होगा 2, इसका कितना हो गया देखो 1 माइनस, ये देखो बाई 2 भी है बच्चों, बाई 2 सॉरी, ये बाई 2, अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर कितना आएगा देखो 0 टू पाई, ये आ गया 1 माइनस कास 2mx और ये हो गया dx टू दी पावर 1/2। तो आप क्या कीजिए, इसको x माइनस साइन 2mx अपॉन 2m इंटीग्रेट करेंगे, है ना, 0 टू पाई और ये 1/2। तो केवल क्या आएगा यहां पर पाई आएगा बच्चों, और ये आपको मिल गया रूट पाई। ठीक, तो सबके लिए n इज इक्वल, है ना, 1 2 3 डैश एंड सो ऑन के लिए क्या मिला, रूट पाई मिला। तो संगत प्रसमान्य लांबिक समुच्चय आपको क्या मिला, कैसे राइट करते हैं बच्चों, पहला साइन था ना, तो साइन एक्स अपान रूट पाई, बस अपान में डालते जाना है उसको, साइन 2x अपान रूट 2 पाई, साइन 3x अपान रूट 3 पाई, डैश एंड सो ऑन। यही प्रसमान्य लांबिक समुच्चय है। तो बच्चों बस इसी ढंग से करना है, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें वो कास स्क्वायर थीटा जो है ना 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से यहां पर कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो ठीक है, हाँ सब ठीक है, मैं दूसरे मेथड से बना दिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा लांबिक समुच्चय, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टर्म लिउविल समस्या, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।